हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, सेट हमारा क्यू मतलब रैशनल नंबर्स का सेट है, और हमें ये सारे जितने भी पार्ट्स दिए हैं 6 पार्ट्स, इसमें हमें फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि कम्यूटेटिव हैं एंड विच आर एसोसिएटिव, और कौन से ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले हम 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 9th के फर्स्ट पार्ट में हमारा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सेट हमारा रैशनल नंबर्स का है। हमें इसमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें पहले ही दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो हम अगर कोई भी चीज नहीं होती है तो उसके लिए बाय एग्जाम्पल लेके कोई भी नंबर्स लेके हम बता देंगे कि इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं हो रहा है। और जनरल वे में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जनरल वे में करके दिखाऊंगी एंड सेकेंड पार्ट फिर मैं कोई एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए स्टार बी हमारा है ए माइनस बी। अब अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस बी माइनस ए क्या है? अगर ए स्टार बी ए माइनस बी है, तो अगर मैं देखूं तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकती हूं? बी स्टार ए। तो यहां पे जो आया हमारा वो आया ए स्टार बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी स्टार ए। ठीक है, बट कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए स्टार बी है वो माइनस ऑफ बी स्टार ए के इक्वल है, ना कि बी स्टार ए के। तो ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये हमने किस फॉर्म से किया है? जनरल फॉर्म से किया है। भाई जनरली हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं लिया हमने। अब हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म से करेंगे। ए स्टार बी क्या है? ए माइनस बी, और स्टार में सी, क्योंकि जो स्टार हमारा ऑपरेशन है वो कैसा है? जस्ट हमें जिनके भी बीच में स्टार लगेगा उन दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब जो स्टार लगा है वो ए माइनस बी और सी के बीच में लगा है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी का आंसर, ये आ गया। अब उसके बाद हम आगे क्या निकालेंगे? ए स्टार बी स्टार सी, इसका आंसर निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए स्टार बी स्टार सी का आंसर क्या आएगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी माइनस सी। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या लगा है? स्टार ऑपरेशन। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ए, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस सी। अब ये चेक करिए क्या ये और ये पोर्शन इक्वल आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी है। दैट मीन्स हमारे दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आए। दैट मीन्स जो ये स्टार ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो चीज नहीं होती है उसको बाय एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव देखेंगे। कम्यूटेटिव क्या होता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आना चाहिए। तो किसी भी दो चीजों के स्क्वायर का सम करेंगे अगर हम, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 प्लस 9 करो चाहे 9 प्लस 4 करो। ठीक है, प्लस में अगर तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, बात एक ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन आप चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करें चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करें, एक ही बात होती है। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा आपके पास? ए स्टार बी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो
बी स्टार ए क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्टार बी किसके बराबर आ गया, बी स्टार ए के। अगर ये दोनों इक्वल हो गए दैट मीन्स दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव देखेंगे अगर, तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करना है क्या ये एसोसिएटिव है। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे। और शुरू के ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमें सेट हमारे पास क्या है, हमारा सेट जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। तो रैशनल नंबर में 1 2 3 नॉर्मल नंबर्स भी आते हैं और अपॉन के नंबर्स भी आते हैं, 1/2 2/3 ये भी आते हैं। तो हम शुरू के ही नंबर लेंगे, 1 2 3 ले लेंगे। तो 1 2 3 में हम चेक करेंगे तो उसी में हम देख लेंगे कि हमारा एसोसिएटिव नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 3 नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। ए बी सी हमने ले लिया 1 2 3। तो ए की जगह हम लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 रखेंगे। तो स्टार ऑपरेशन कैसा है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्टार करके बाहर क्या लगा है, 3 लगा है। तो 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 स्टार 3। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। 5 स्टार 3 करना है और स्टार ऑपरेशन क्या है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो 5 स्टार 3 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 34। तो इसका आंसर हमारा आ गया 34। तो अब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 13। अब 13 और 1 का स्टार ऑपरेशन क्या है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 + 1 कितना हो जाएगा, 170। तो हमने पीछे देखा कि हमारा जो ए स्टार बी स्टार सी आया वो आया 34 और जो हमारा ये कैलकुलेट होके आया ये आया हमारा 170। दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है तो आप जनरल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कम्यूटेटिव होगा और कौन सा एसोसिएटिव होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो जनरल वे में ही स्टार्ट करते हैं। ए स्टार बी हमारा ए प्लस ए बी है। अगर मैं बी स्टार ए देखूं तो बी स्टार क्या होगा, बी स्टार ए का मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो ए की जगह मैं बी रख दिया, ए की जगह बी रख दिया और इसकी जगह ए। तो अब इन दोनों में देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ए कॉमन ले सकती हूं तो क्या आ जाएगा 1 + बी। ए यहां से बाहर आया 1 बचा, यहां से ए बाहर आएगा तो बी आ जाएगा। नीचे वाले में बी कॉमन ले सकती हूं तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा ए। तो अगर आप दोनों को देखिए, यहाँ पे आया ए 1 + बी, यहाँ पे आया बी 1 + ए। तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, हमेशा इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सेट हमारा रैशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर्स के लिए ये हमेशा इक्वल हो। तो हमें दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं आए, दैट मीन्स ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। जितने भी ए बी क्यू से बिलोंग करेंगे सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी इक्वल हो भी जाए लेकिन हमेशा नहीं होंगे। जब तक हमेशा इक्वल नहीं होंगे तब तक कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। तो ये ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो स्टार हमारा कैसा ऑपरेशन हो गया, इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी हमारे पास क्या है, ए स्टार बी की जगह हम ए प्लस ए बी लिख देंगे। तो स्टार ऑपरेशन क्या है कि पहले वाले के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दो, यही तो है हमारा जो ये ऑपरेशन है। स्टार ऑपरेशन क्या है, पहले वाले को लिखो
उसके साथ किसका सम करना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो अब ये कर दिया, उसके बाद स्टार सी। अभी दो नंबर्स हो गए, एक पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। तो क्या करना था, स्टार ऑपरेशन कैसा है, पहले वाले को एज इट इज लिखो और उसके साथ क्या ऐड करना है, पहले वाले और दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, दोनों एक सेपरेट सेपरेट नंबर हो गए। तो पहले वाले को एज इट इज लिख के सम करना है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इनटू सी। ठीक है, तो इसे खोलेंगे तो a प्लस ए बी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से तो ए सी और प्लस ए बी सी, ये आ गया हमारे पास इसका। अब नेक्स्ट हम करेंगे a स्टार b स्टार सी, ये निकालेंगे हम कैलकुलेट करके। तो b स्टार सी क्या होगा हमारे पास, क्या करेंगे, पहले वाले को एज इट इज लिखा और फिर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही ऑपरेशन है। अब उसके बाद ये एक नंबर हो गया और ये पूरा एक नंबर हो गया, तो पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे और फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब a की मल्टीप्लाई b प्लस बी सी से, समझ गए होंगे आप। तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ए बी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ए बी सी। अब यहां पे देखिए a है, इसके पास भी a है, ए बी है, इसके पास भी ए बी है, इसके पास ए बी सी है, इसके पास भी ए बी सी है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं आए, क्योंकि इसके पास तो 4 टर्म है, इसके पास 3 टर्म है, वैसे ही इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे, तो कम्यूटेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इससे माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम इजीली। ठीक है, माइनस कॉमन लिया और इसका साइन चेंज हो गया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा। अब माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे, माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब a स्टार b अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो b स्टार a क्या होगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्टार a। दैट मीन्स हमारा जो a स्टार b है वो आ गया b स्टार a के बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव। तो अब कम्यूटेटिव होने के बाद हम इसको एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए हम इसको जनरल वे में भी कर सकते हैं और बाय नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार नंबर्स के थ्रू दिखा देती हूँ आपको कि एसोसिएटिव नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी आपको बाय एग्जाम्पल बता रही हूँ और कभी आपको जनरल मेथड से बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे लीजिए एबीसी की वैल्यू 1 2 3 स्टार्टिंग वाली ही ले लीजिए, आपका काम बन जाता है मोस्टली केसेस में, 99% केसेस में। जिसमें नहीं बनेगा तो उसमें 2 3 4 ले लीजिए फिर। तो लेट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो a स्टार b स्टार c कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम। तो a स्टार b का मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3। तो यहाँ पे ऑपरेशन है क्या कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका माइनस करके होल स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस 2 करेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर स्टार 3। अब उसके बाद 1 माइनस 2 करेंगे, हमें पता कितना आता है, -1 का होल स्क्वायर स्टार 3। -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है, स्टार 3। अब 1 स्टार 3 करेंगे तो फिर से क्या होगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस 3 कितना होता है, -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4। अब उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं a स्टार b स्टार c। तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का हम क्या करेंगे, माइनस करके स्क्वायर निकालेंगे। अब इन दोनों को माइनस किया तो 2 माइनस 3 क्या होता है, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, नंबर 3 बड़ा है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। 1 स्टार 1 मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। तो एक आया 0, एक आया 4, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4। कम्यूटेटिव देखेंगे सबसे पहले। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन। चाहे आप ए प्लस बी लिखें, बी प्लस ए लिखें, बात एक ही है। और ए इंटू बी लिखें, चाहे बी इंटू ए लिखें, बात एक ही होती है। लेकिन आप ये चीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। तो बी इंटू ए लिखा तो वही बात होगी। तो बी इंटू ए अगर मैं लिख रही हूं तो ये क्या बन गया हमारे पास, बी स्टार ए बन गया, क्योंकि बी स्टार ए क्या होगा, बी इंटू ए अपॉन में 4। तो ए स्टार बी किसके बराबर हो गया यहाँ पे, बी स्टार ए के बराबर हो गया। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ये कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के बाद हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्टार बी क्या होता है, ए बी अपॉन में 4, उसके बाद स्टार सी। अब जो हमारा ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन, वो कैसा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया ए बी इंटू सी, ए बी सी अपॉन में क्या हो गया 4। ये इसके नीचे अगर कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। और जब भी ये डिवीजन का साइन हटके मल्टीप्लाई में लगेगा तो 4/1 का क्या हो जाता है, 1/4, रिवर्स हो जाता है ये। तो ये आ गया आपका ए बी सी और नीचे 4 4 जा 16। तो अब हम ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करेंगे। तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा यहां से हमारा, बी सी अपॉन में 4। फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये भी आ जाएगा हमारा ए बी सी और नीचे 4 4 जा 16। दैट मीन्स हमारे दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये जो हमारा ऑपरेशन होगा ये कैसा ऑपरेशन होगा, ये कम्यूटेटिव भी आया हमारा और ये ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव भी आया। अब इस पार्ट को देखिए, ये हमारा 6 पार्ट है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, कम्यूटेटिव चेक करना है। तो हम इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, ए स्टार बी हमारे पास है ए बी स्क्वायर, और मैं अगर बी स्टार ए निकालती हूं तो क्या हो जाएगा भाई, ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे बी ए का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, हो सकता है किसी केस के लिए ये इक्वल भी आ जाए। अगर हम ए और बी दोनों के दोनों 1 1 लें तो यहाँ इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, ठीक है। ये दोनों के इक्वल आ जाएगा। बट हर रैशनल नंबर के लिए यहाँ पे हमारे पास सेट रैशनल नंबर है। अगर मैं 1 2 लेती हूँ तो ये हमारे पास आएगा 4 और ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है। तभी इक्वल नहीं आ रहा। हर रैशनल नंबर के लिए जब ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर होगा तभी कम्यूटेटिव होगा वो सेट क्यू में। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी एक के लिए भी नॉट इक्वल्स टू आते हैं दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो आप इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव में एग्जाम्पल से दिखा दूंगी आपको, जिससे आपको जनरल वे में सॉल्व करना भी आ जाए और एग्जाम्पल के थ्रू भी आ जाए। तो एसोसिएटिव के लिए हम A1 B2 और C3 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है कि ए बी का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाले को एज इट इज और सेकंड वाले का स्क्वायर कर देना है हमें। यही हमारे पास ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रखती हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3। तो इनके बीच में हमारे पास स्टार ऑपरेशन लगा है, मतलब 1 और 2 का स्क्वायर। अब स्टार 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 4 स्टार 3। 4 स्टार 3 कैसे होगा, पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का स्क्वायर। तो 4 इंटू में 9, ये कितना आ जाएगा 36। अब नेक्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालेंगे हम। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 कैसे लगेगा, 2 एज इट इज इंटू में किसका 3 का स्क्वायर। 1 स्टार 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 9 जा 18। 1 और 18 के बीच में स्टार लगाना है, तो 1 एज इट इज 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 324। तो इसका आंसर आया 324, ऊपर वाले का 36। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तब दोनों इक्वल नहीं आए दैट मीन्स हमारा ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th में ये बोल रहा है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी।
ये जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं यहाँ पे 6 पार्ट्स हमने करे, उनमें से किसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी वो चेक करना है हमें। केवल और केवल क्या चेक करना है कि किसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमने मान लिया हमारी आइडेंटिटी क्या है ई। तो आइडेंटिटी ई कब होती है? तब होती है जब सभी एलिमेंट्स के लिए, सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए जो ये आइडेंटिटी होगी, इसके साथ जब भी मैं किसी भी एलिमेंट का, सेट के किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन लूंगी तो वो ए आना चाहिए, मतलब वो उस एलिमेंट को चेंज नहीं करेगी। तो आइडेंटिटी वो होती है जो सेट के हर एक एलिमेंट के साथ जब परफॉर्म होगी, चाहे मैं ए स्टार ई करूं या ई स्टार ए, सीधे करके करूं या उल्टे करके परफॉर्म करूं ऑपरेशन, तो सेट का हर एक एलिमेंट चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। अगर रैशनल नंबर्स में से लेना है मैं क्यू में से, 5 स्टार ई करूंगी तब भी 5 आना चाहिए, 6 स्टार ई करूंगी तब 6 आना चाहिए, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी होगा, बी हमारे क्या, हम मान लेते हैं कि बी हमें क्या लेना है, ई लेना है। तो हमें चेक करना है क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, क्या ए स्टार ई करने पे आंसर ए आएगा, ये चेक करना है बस हमें। तो बी हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी। तो क्या अगर मैं ए स्टार ई करती हूँ, ठीक है, तो ए माइनस बी कभी ए आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और आइडेंटिटी हमें कहाँ से लेनी है, क्यू में से लेनी है, रैशनल नंबर में से। तो क्यू में से आइडेंटिटी लेनी है, तो आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि ए माइनस बी करके ए आ जाए कैसे भी करके, तो ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और साथ में इसका उल्टा भी, ई स्टार ए भी क्या आना चाहिए, ए। अगर आप बोलते हो कि बी की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ए माइनस 0 हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। बट फिर उसका उल्टा करो, 0 माइनस ए क्या आएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो हमें, अगर मैं ए स्टार ई, अगर आप बोलते हैं यहाँ पे मैं 0 लेती हूँ तो 0 को किसी भी नंबर से 0 माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। बट अगर हमने यहाँ पे ई की वैल्यू 0 ले ली तो ए माइनस 0 तो ए आ जाएगा। बट अगर हम इसका उल्टा करते हैं 0 माइनस ए, क्योंकि हमें ई स्टार ए भी चाहिए, तो ये माइनस ए आएगा। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। किस पार्ट के लिए है, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये कभी भी क्या नहीं आएगा, ए स्टार ई और ई स्टार ए नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, दोनों इक्वल आने चाहिए और ए के बराबर आने चाहिए। तो इस केस के लिए आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इस केस के लिए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं कुछ ऐड कर रही हूँ इसमें, तो ये ए नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, अगर फिर बी की जगह अगर हम 0 ले लेते हैं तो हम उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बी की जगह 0 ले लेते हैं तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ना कि ए। ठीक है, ये नहीं आ सकता, ये भी हमारी आइडेंटिटी नहीं देगा, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ये भी ए नहीं हो सकता कभी भी, इसमें से भी कुछ माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं ना। अगर हम 0 भी माइनस करते हैं, आइडेंटिटी 0 भी ले लेते हैं, तब भी ए का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी ए आंसर नहीं आएगा कभी भी। ए आंसर चाहिए चाहे सीधे करके ए स्टार ई करके भी और ई स्टार ए करके भी। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं क्या ये ए बनेगा कभी भी, हाँ बनेगा, जब हम बी की वैल्यू क्या ले लें, 4 ले लें। जब भी हम बी की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो इसे चेक करते हैं हम फिफ्थ वाले को। तो फिफ्थ वाला पार्ट हमारा क्या है, तो बी की वैल्यू हमने फिफ्थ पार्ट में क्या ले ली, 4 ले ली। तो ए स्टार 4 इज इक्वल्स टू ए 4 अपॉन में 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। अब 4 स्टार ए चेक करिए, तो 4 मल्टीप्लाई में ए अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये भी क्या आ गया, ए आ गया। दैट मीन्स ए स्टार 4, 4 स्टार ए, दोनों ए आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी है फिफ्थ वाले केस में वो क्या आ गई, 4 आ गई। तो फिफ्थ वाले केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, 4 है। तो फिफ्थ पार्ट के बाद अगर हम चेक करते हैं सिक्स पार्ट में ये भी कभी ए के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए, इन सब में किसी में भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल फिफ्थ पार्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, हमारी 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए हमारा है n क्रॉस n, हमारा सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ए के ऊपर, और हमारा यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी, मतलब पेयर में लेने हैं हमें, जो भी एलिमेंट्स लेने हैं वो किस में लेने हैं, पेयर में लेने हैं। तो इनका आंसर हमें क्या बोल रहा है कि जो पहले वाले होंगे उनको ऐड कर देना है, और जो दूसरा वाला पेयर होगा उनको ऐड कर देना है, मतलब ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो इनको हमें क्या चेक करना है, शो करना है कि ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होंगे,
फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए इफ एनी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे भी फाइंड करना है, अदरवाइज ये दोनों हमें क्या करने हैं, शो करने हैं। तो ये हमारा 11th पार्ट है। 11th पार्ट में हमें सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ए कॉमा बी हमने लिया है स्टार सी कॉमा डी, तो ये एक है और ये एक है, इसका उल्टा भी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस सी बी प्लस डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर देते हैं हम, और डी प्लस जी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब ए बी सी डी था, तो ए और सी को हमने ऐड किया था, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी ए स्टार ए बी, पहले वाले का पहला एलिमेंट और दूसरा ये ए और सी ऐड हुए थे, तो यहाँ पे सी और ए ऐड हो रहे हैं ना, मतलब सी और ए ऐड हो रहे होंगे और ए और बी ऐड हो रहे होंगे, तब जाके ये आया होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी का रिवर्स पार्ट आ गया सी ए बी, दैट मीन्स ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 पेयर्स देने पड़ेंगे, तो हम क्या लेंगे, ए बी सी डी और साथ में ई एफ, और ये सारे के सारे पेयर्स कहाँ से आएंगे, एन क्रॉस एन से, एन से आ रहे हैं पेयर, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इन दोनों का किसके साथ, ई एफ के साथ, ठीक है। ये पेयर का मतलब पूरा एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, तो इनको चेक करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, स्टार ऑपरेशन क्या करता है, इनके फर्स्ट वाले पार्ट को और सेकंड वाले पार्ट को ऐड कर देता है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, स्टार किसके साथ, ई एफ के साथ, ठीक है। अब ये स्टार ऑपरेशन फिर क्या करेगा, इसके पहले एलिमेंट को और इसके पहले को ऐड कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी प्लस ई, और दूसरे को दूसरे के साथ ऐड कर देगा, बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये आ गया इसे सॉल्व करके। तब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही ए बी तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, इसका सी प्लस ई हो जाएगा और इधर डी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट वाले के साथ ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले के साथ ऐड हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। और जिससे पहला वाला हमने किया था, तो उसमें भी हम देख रहे थे ये आ रहा था ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। हम 12th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब 12th में बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है वो चेक करना है हमें। 2 पार्ट है हमारे। फर्स्ट पार्ट है फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है हमारा सेट एन में, तो ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ए आएगा क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो क्या ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ए आएगा, ये चेक करना है हमें। तो इसमें देखिए, तो स्टार डिफाइन नहीं है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम सोचें कि स्टार हमारा ए प्लस है, तो एडिशन के लिए ए प्लस ए क्या ए आएगा, नहीं आएगा भाई, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए बोला है ना, तो ए प्लस ए तो क्या आएगा, 2a आएगा, जो कि ए के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि स्टार अगर हम प्लस लेते हैं तो ए प्लस ए क्या आ रहा है, 2a, जो कि ए के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए होगा, ये चेक करना है हमें। तो स्टार हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमें ये चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ए स्टार हम इसे क्या कर सकते हैं, बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सी स्टार बी, क्योंकि स्टार कैसा ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव है,
तो बी स्टार सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी स्टार बी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने लिखा ए स्टार बी स्टार सी, हमारा क्या आया, ए स्टार सी स्टार बी। अब इसे अगर हम एक मान लें और इसे दूसरा मान लें तो फिर से हमारा इन दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, स्टार ऑपरेशन लग रहा है। अब स्टार ऑपरेशन क्या करता है, इनको रिवर्स कर देगा। रिवर्स करेगा तो ये आ जाएगा आगे और ए आ जाएगा पीछे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ए स्टार बी स्टार सी था वो किसके बराबर आ गया, सी स्टार बी स्टार। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब हम 13th क्वेश्चन करते हैं। तो 13th क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा स्टार ऑपरेशन है। हम कम्यूटेटिव चेक करेंगे सबसे पहले। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में है इसलिए हम रिवर्स कर सकते हैं, इसे बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिख सकते हैं। और बी क्यूब प्लस ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, बी स्टार ए। अब ए स्टार बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के। तो ये ऑपरेशन कैसा हो गया, कम्यूटेटिव। तो अब हम इसका एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। हम ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3। तो इसमें लिया हमने 1 स्टार 2 स्टार 3। तो क्या करेगा, क्यूब करके ऐड कर देगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और क्या कर देना है, 3 के साथ स्टार लेना है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, स्टार में 3। तो ये आ गया आपका 9 स्टार 3। तो 9 और 3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो 1 स्टार 8 प्लस अगर 27 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35। तो ये आ गया आपका 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और यहाँ पे आ रहा है 1 का क्यूब और 35 का क्यूब। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये ये एसोसिएटिव नहीं है बट कम्यूटेटिव है। तो आपके पास इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट जो हो जाएगा 13th का, वो राइट ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज ये कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मिसलेनियस मैं आपकी बाद में अपलोड कर दिया करूंगी बीच बीच में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी चैप्टर नंबर 2 में बनाऊंगी। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।